हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं वृंदावन आया हुआ हूं। तो आज हम वृंदावन का टूर कर रहे हैं और इसी के 4-5 दिन के बाद जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और वृंदावन में हम अभी सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी मंदिर में। और इस समय दोस्तों यहाँ वृंदावन में भीड़ बहुत अधिक है। तो बांके बिहारी जी मंदिर में वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। अंदर का आपको वीडियो नहीं दिखला सकते हैं। हम आए वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। दोस्तों यहाँ पर जनता इतनी आती है मंदिरों में दर्शन करने के लिए बांके बिहारी के। तो देखिए किस तरह से ये भीड़ है। और सामने ये मंदिर है बांके बिहारी जी का। तो सरकार यहाँ कॉरिडोर बनाने जा रही है। तो आपको कुछ सालों में यहाँ अयोध्या की तरह बिल्कुल खुला हुआ रास्ता मिलेगा दर्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और अंदर वीडियो फोटोग्राफी पूर्णतया बंद है। और अब हम चलते हैं राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने श्री जी के। तो यहाँ बांके बिहारी मंदिर में भीड़ इतना अधिक है कि आपको यहाँ बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे काफ़ी लोग, जो कि आपको स्पेशल दर्शन कराने के नाम पर 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लेते हैं। और वो आपको एक अलग व्यवस्था उनकी मिली भगत होती है बांके बिहारी जो पंडे हैं उनसे। तो वो डायरेक्ट अंदर ले जाते हैं किसी तरह से, और वो आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये जैसा भी कस्टमर उनसे पड़ता है उस हिसाब से वो दर्शन करा देते हैं। बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा आप आते हैं जुगल घाट की तरफ, तो यहीं से राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है ये। और दोस्तों इस समय हम राधा वल्लभ मंदिर आ चुके हैं। ये सामने ये मुख्य प्रवेश द्वार। यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है, जिसकी स्थापना वृंदावन के संत हित हरिवंश महाप्रभु की प्रेरणा से की गई थी। और इस मंदिर के मुख्य महंत जो मुख्य पुजारी जी हैं वो प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु जी हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण को राधा वल्लभ नाम के रूप में पूजा जाता है, अर्थात राधा के प्रियतम। मंदिर में राधा की मूर्ति नहीं है। इसके स्थान पर एक मुकुट ताज रखा गया है जो राधा के अस्तित्व का प्रतीक है। मान्यता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि उसे भगवान शिव ने भक्त आत्मदेव को तपस्या के फलस्वरूप प्रदान किया था। भक्त कहते हैं श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात यह दर्शन विशेष भक्तों को ही मिलता है। मंदिर में प्रतिदिन मधुर समाज गान, क्लासिकल संगीत आधारित भजन की परंपरा है, जो मंदिर की विशिष्टता दर्शाती है। यहाँ राधा अष्टमी महोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम राधा वल्लभ जी मंदिर में हैं। तो हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब इससे आगे हम चलते हैं निधिवन। तो निधिवन अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और ये राधा वल्लभ, निधिवन और ये आपका बांके बिहारी मंदिर, ये सब पास ही पास में है।
कोई ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों देखिए, राधा वल्लभ जी से दर्शन करने के बाद अब हम निधिवन चलते हैं। और ये सभी मंदिर और ये निधिवन और ये आपका यमुना किनारा बिल्कुल पास पास है। आपको कोई भी वाहन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, इस समय हम निधिवन आ चुके हैं और चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं निधिवन। तो देखिए दोस्तों, हम निधिवन अंदर आ चुके हैं और हमारे पीछे यहाँ काफ़ी जूते चप्पलों के स्टैंड हैं। और बाहर ना रखें, बाहर जो है बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आपके जूते चप्पल अगर आप बाहर छोड़ते हो तो बंदर वगैरह नहीं छोड़ेंगे, उसको उठा ले जाएंगे। और यहाँ अंदर रखते हैं तो 2 रुपये पर जोड़ी के हिसाब से लेते हैं। हमने यहाँ अंदर रख दिए और चलते हैं निधिवन में दर्शन करने और आपको भी कराते हैं। निधिवन वृंदावन का एक बेहद रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है जो श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बारे में कई मान्यताएं और चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए चलिए, बढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए आगे भैया। आज जो है भीड़ बहुत अधिक है। यह मंदिर और घने तुलसी के वृक्षों और पवित्र कुंजों से घिरा हुआ है। यहाँ के तुलसी के पौधे सामान्य पौधों जैसे सीधे नहीं बल्कि जोड़ों में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। मान्यता है कि वृक्ष वास्तव में गोपियाँ हैं जो रात में श्री कृष्ण की रासलीला में भाग लेने आती हैं और सुबह पुनः तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रह सकता, ना साधु, ना पुजारी, ना जानवर। मान्यता है कि रात में श्री कृष्ण स्वयं यहाँ रासलीला करते हैं और जो भी देखने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर के पुजारी हर शाम श्री कृष्ण के लिए शयन की व्यवस्था करते हैं। बिस्तर, पान, मिठाई और पानी रखा जाता है। सुबह यह सब बदला हुआ या प्रयोग किया हुआ पाया जाता है, जैसे किसी ने रात में उपयोग किया हो। निधिवन वही स्थान है जहां श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार रासलीला की थी। कई भक्त मानते हैं कि आज भी उनकी लीलाएं यहाँ गुप्त रूप से जारी हैं। यह स्थान वैष्णव संप्रदाय के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश शक्ति से वर्जित है। स्थानीय लोग भी शाम होते ही इस जगह से दूर हो जाते हैं। निधिवन में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये पूरा रास्ता कवर किया हुआ है जालियों से और ऊपर फाइबर का एक टीन सेट टाइप का फाइबर लगा रखा है। यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। एक तो बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं, यात्रियों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसलिए उनसे सुरक्षा होती है। और दूसरा कारण यह है कि जनता यहाँ इतनी आती है कि वो इन पौधों को और जो निधिवन में जो भी जंगल है उसकी मिट्टी को लेकर के घर जाते हैं और इनकी जड़ों को और इनके पेड़ पौधों को मतलब अपने घर लेकर जाने की कोशिश करते हैं।
तो इससे इनकी सुरक्षा होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम निधिवन से दर्शन करके आए हैं और ये हम यमुना किनारे आ चुके हैं और यमुना का जल स्तर बहुत अधिक है। तो हम इस समय केसी घाट पहुंच रहे हैं और केसी घाट की ये स्थिति है कि आप पहुंच नहीं सकते, सारा वो जो है जलमग्न हो चुका है। तो ये देखिए जल यहाँ तक आ चुका है, ऊपर तक। परिक्रमा कर रहे हैं वो भी अब ये समझ लीजिए कि दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ के या शहर के अंदर होकर के जा रहे हैं। ये जावेद भाई हैं, सर पहचान जावेद है और आप? हाँ। आपको मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है। अच्छा। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई मुझे। राधे और ये राधे राधे एक भगवान का ही चमत्कार है जो आपसे मेरी मुलाकात हुई। अरे नहीं बस श्री जी, हम लोग यहीं मिलेंगे, जाएंगे कहाँ? वृंदावन छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते। यमुना जी का इतना सुंदर दर्शन हो रहा, तो दर्शन करने ही अभी आए हुए हम लोग। और मतलब बहुत खुशी हो रही है यमुना जी कितना स्वच्छ देखकर। जो वेस्ट में लाया जाता है वो भी बहा के यमुना जी सारा लेकिन बिल्कुल स्वच्छ हो गया, तो देख के लगता है कि फिर से पुराने वृंदावन में आ गए। इस वक्त जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये परिक्रमार्थी अब इधर से ऊपर होके जाएंगे, ऊपर से होके अंदर से फिर जाना पड़ेगा क्योंकि सारा केसी घाट वगैरह सारा भर चुका है। अच्छा। पूरा। और देखिए आपको खतरे की निशानी की वो भी लगाई गई है। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम वृंदावन में यमुना के किनारे केसी घाट पर हैं और ये केसी घाट ये लगभग पूरा ये जलमग्न हो चुका है। यमुना नदी में इस समय इतना जल है कि जो पैदल परिक्रमा वृंदावन की करते थे उनको भी अपना रूट रास्ता अपना चेंज करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। तो मैं केसी घाट से आपको यमुना का व्यू दिखाता हूँ। इस समय यमुना का कितना सुंदर व्यंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो इतना जल इससे पहले इसी मौसम में, बारिश के मौसम में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद सिर्फ एक छोटी सी यहाँ धारा रह जाएगी। तो चलिए करते हैं, आपको माँ यमुना जी के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए यमुना, और ये नीचे हम केसी घाट पर ऊपर बैठे हुए हैं और ये सामने ये देखिए केसी घाट। बिल्कुल नीचे जो रास्ता था परिक्रमार्थियों के लिए वो पूरा पानी में डूब चुका है। जो अभी हमें एक भक्त मिले थे उनका नाम जावेद है, वो एक मुस्लिम परिवार से थे। उन्होंने अपना घर बार त्याग करके हिंदू धर्म अपना लिया है और वृंदावन के राधा रानी की भक्ति में इस समय वो मग्न है। जिस केसी घाट पर थे तो उस समय 1 बज रहा था और यहाँ 12 या 1 बजे के बाद अधिकतर मंदिर बंद हो जाते हैं और शाम को 5 बजे खुलते हैं। तो इस समय इस दौरान हमने आराम किया था और काफ़ी हमको पैदल चलना पड़ा था। और अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। इस समय 5 बज चुके हैं तो पट भी खुल गए होंगे मंदिर के और मंदिर भी ओपन हो गया। तो काफ़ी रस है यहाँ पर और परिक्रमा वृंदावन की लोग बाग दे रहे हैं। ये इस समय हम पहले आए हैं इस्कॉन टेम्पल।
यह मंदिर रमन रेती मार्ग वृंदावन उत्तर प्रदेश और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक श्री LAC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक हैं। यह मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम की मूर्तियाँ मुख्य रूप से स्थापित हैं। साथ में श्री राधा, श्याम सुंदर और गौर निताई की भी पूजा होती है। यह मंदिर भक्ति योग, कीर्तन और भागवत गीता का प्रचार प्रसार का केंद्र है और यहाँ हर समय कीर्तन चलता रहता है। तो ये सामने इस्कॉन टेम्पल में हमने दर्शन कर लिए हैं और ये देखिए यहाँ कितना रश है। अभी शाम को जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है और अब हम चलते हैं आपके प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर तो दोस्तों इस समय रस अधिक होने के कारण देखिए कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ये एंट्री गेट बनाए गए हुए हैं और इस तरह से व्यवस्था की है ये ग्रीन टेंट के द्वारा। अब यहाँ से हमें लाइन में अलग अलग व्यवस्था है लेडीज़ का, जेंट्स का। तो दोस्तों देखिए इस्कॉन टेम्पल में अंदर आते हैं तो आपको कोई भी कैमरा वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है, लेकिन आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। मोबाइल से आप वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन जो मंदिर है मंदिर के अंदर आप नहीं वीडियो बना सकते। प्रेम मंदिर वृंदावन नगर में स्थित एक अत्यंत भव्य और आकर्षक मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। अपनी अद्भुत नक्काशी, संगमरमर की कलाकृति और रोशनी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी आकर्षण है वो शाम को 7 बजे के बाद है। ये सारा रोशनी में नहाया हुआ होता है, रंग बिरंगी रोशनियाँ, और मंदिर पर जब पड़ती हैं तो पल पल पर वो रोशनी अपने कलर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। और इस मंदिर में आपको प्रवेश करते ही जगह जगह आपको झांकियाँ, इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ देखने को मिलेंगी। प्रेम मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। इसका निर्माण 2001 में हुआ था। उद्घाटन 17 फरवरी 2012 को हुआ था। निर्माण सामग्री पूरे मंदिर में इटालियन संगमरमर का उपयोग किया गया है। लगभग 11 वर्षों में यह मंदिर पूर्ण हुआ था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं को बारीकी से उकेरा गया है। विशाल बाग बगीचे, फव्वारे और रंग बिरंगी लेज़र लाइट शो शाम को मंदिर को और भी
अद्भुत बनाते हैं। मंदिर में भगवान श्री राम और सीता की भी प्रतिमा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मंदिर में दर्शन करते हैं, प्रेम मंदिर में। मंदिर के स्तंभ, दीवारें और छत पर बारीक कलाकारी की गई है और शाम को लाइट और संगीत के साथ पानी के फव्वारों का शानदार शो होता है। रात्रि के समय मंदिर पर लगी रंगीन लाइट रात में इसे स्वर्ग जैसा रूप देती हैं। मंदिर परिसर में सुंदर फूलों और पेड़ों से बगीचे बने हुए हैं। इस मंदिर परिसर के अंदर एक बात देखने को मिली है कि जनता इतनी आती है कि इन्होंने जगह जगह लिख रखा है वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी किस किस को रोकेंगे, इतनी जनता है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग देखिए मोबाइल से गर्भगृह की भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रेम मंदिर दर्शन का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक का है। दोस्तों देखिए, यहाँ प्रेमानंद जी मंदिर परिसर में बारिश शुरू हो चुकी है, तो अधिकतर श्रद्धालु मंदिर की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश से बचने के लिए एक यही तरीका है। तो दोस्तों, आज मैं वृंदावन आया हुआ था और मैंने आपको ये वृंदावन दर्शन के तहत कई मंदिरों के आपको यहाँ दर्शन कराए। और दोस्तों, यहाँ मंदिर तो बहुत हैं, एक से एक बढ़ के मंदिर हैं। आप यहाँ 2 दिन 3 दिन भी आपके लिए कम हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के रात दोपहर को 12-1 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 5 बजे पट खुलते हैं, तो आप 5 बजे बाद ही दर्शन कर सकते हैं। इतना समय आपका ख़राब होता है। और दोस्तों, आप अगर यहाँ वृंदावन का पूरा टूर करते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ सैकड़ों मंदिर हैं, आप 2 दिन 3 दिन में भी आप नहीं घूम पाओगे। तो दोस्तों, इसमें वृंदावन दर्शन के तहत मैंने यह आपको दिखलाया। और दोस्तों, यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो।